जय माता दी। बिहार के मिथिलांचल में सामा चकेवा भाई बहन के अनूठे प्रेम का पर्व है। भगवान कृष्ण की बेटी से जुड़ी हुई है सामा चकेवा का यह पर्व। आइए जानते हैं सामा चकेवा क्या होता है और बिहार के मिथिलांचल में इसे कैसे मनाया जाता है। लोक आस्था का महापर्व छठ के समाप्ति होते ही भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व सामा चकेवा का धूम पूरे मिथिलांचल में है। छठ पर्व के समापन के साथ ही शारदा सिन्हा के गाए गए सामा चकेवा और चुगला चुगली के गीत बजने लगते हैं। इस पर्व को मनाने वाली महिलाएं या लड़कियों प्रतिमाओं में सामा चकेवा, चुगला, सतभैया, वृंदावन और कुछ खास पक्षियों की प्रतिमा की पूजा करती है। ये पर्व भाई बहन की पवित्र रिश्तों को दर्शाता है। भाई बहन के पवित्र रिश्तों को साल में छठ के पर्व के 8वें दिन पर्व के रूप में निभाया जाता है। इस पर्व में चुगले की प्रतिमा बनाकर उसकी चोटी में आग लगाकर उसे जूते से पीटने की भी परंपरा है। परंपरा के अनुसार धान की नई फसल को चूरे बनाकर अपने भाइयों को पर्व मनाने वाली बहनें चूरा दही खिलाती है। मिट्टी के बर्तन में चूरा, मूढ़ी और मिठाई भरकर सामा चकेवा का पर्व अंतिम दिन भाइयों को 5-5 मुट्ठी चूरा, मूढ़ी और मिठाई देने का भी रिवाज है। सामा चकेवा मैथिली समाज के लोगों ने शुरू की थी, जो आज तक चली आ रही है। 7 दिनों तक चलने वाली भाई बहन की खुशहाली के लिए जीवन के मंगल कामना करती हुई बहनें यह पर्व करती है। सामा चकेवा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 7वीं तिथि से शुरू होकर कार्तिक मास के पूर्णिमा तिथि तक चलती है। इस पर्व में बहनें पारंपरिक गीत गाती है और सामा चकेवा और चुगला की कथा और गीतों के रूप में प्रस्तुत करती है। आखिरी दिन कार्तिक पूर्णिमा को सामा चकेवा को टोकरी में सजा धजाकर बहनें नदी, तालाबों और घाटों तक पहुंचाती है और पारंपरिक गीत के साथ सामा चकेवा का विसर्जन किया जाता है। सामा चकेवा पर्व भाई बहन के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण की पुत्री सामा और उनके भाई सांबा की कहानी से जुड़ा है। सामा को एक झूठे आरोप के चलते श्री कृष्ण ने पक्षी बनने का श्राप दे दिया था। सामा के पति चकेवा ने भी पत्नी के वियोग में पक्षी का रूप धारण कर लिया। सांबा ने अपनी बहन को श्राप से मुक्ति कराने के लिए कठोर तपस्या की और भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया। कृष्ण ने सांबा को बताया कि कार्तिक 7वीं से कार्तिक पूर्णिमा तक मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करने से सामा को मुक्ति मिलेगी। तब से यह पर्व मनाया जाने लगा। सामा भगवान श्री कृष्ण और जामवंती की पुत्री थी। उनके भाई का नाम सांबा था। सामा का विवाह चकेवा नामक व्यक्ति से हुआ था। चूरक नामक एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण के कान में भरे कि सामा वृंदावन में ऋषियों के साथ घूमती रहती है। इस झूठे आरोप से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने सामा और ऋषियों को पक्षी बनने का श्राप दे दिया। पत्नी को पक्षी बनने के रूप में देखकर चकेवा भी दुखी हो गए और उन्होंने भी पक्षी रूप धारण कर लिया। सामा और चकेवा दोनों वृंदावन में विचरण करने लगे। अपने बहन पर हुए अत्याचार की बात जब सांबा को पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्हें समझ आ गया कि उनके पिता को गुमराह किया गया है। सांबा ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वर्षों तक चलने वाली तपस्या के बाद भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने सांबा से वरदान मांगने को कहा। सांबा ने अपनी बहन सामा को फिर से मनुष्य रूप प्रदान करने का वरदान मांगा। श्री कृष्ण ने सांबा को बताया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि से पूर्णिमा तक मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करो
और मूर्ति के ऊपर एक पक्षी बनाना और पूर्णिमा के दिन उसी पक्षी को अपने घुटने पर रखकर अलग अलग कर देना। ऐसा करने से सामा को पक्षी समाज से मुक्ति मिल जाएगी। तब से भाई बहन के प्रेम का प्रतीक के रूप में सामा चकेवा पर्व मनाया जाने लगा। यह पर्व 7 दिनों तक चलता है और इसमें मिथिलांचल की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। मिथिलांचल में इस पर्व का बहुत महत्व है और महिलाएं साल भर इसका इंतजार करती है। कार्तिक मास की शुरुआत होते ही सामा चकेवा की पर्व की तैयारियां शुरू हो जाती है। मिट्टी से विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती है। 7 ऋषियों की मूर्ति सतभैया कहा जाता है। श्री कृष्ण को जिस चूरक ने सामा के बारे में झूठा आरोप लगाया था, उसकी भी एक मूर्ति बनाई जाती है जिसमें खरपतवार लगाया जाता है। वृंदावन का प्रतीक के रूप में एक मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है जिसमें सन बाल लगाए जाते हैं। सामा में सामा चकेवा के गीत गाए जाने के बाद पूरे मोहल्ले की महिलाएं अपना अपना सामा चकेवा बांस के बने हुए डाला या चंगेरी में लेकर एक जगह एकत्रित होती है। सभी महिलाएं और लड़कियां अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ मांगते हुए सामा चकेवा का खेल खेलती है। यह पर्व भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है, झूठे आरोप से निर्दोष मुक्ति का संदेश देता है। इसमें सच्चाई, क्षमा और पारिवारिक एकता का भाव है। यह मिथिला का लोक कला, लोकगीत और स्त्री शक्ति का उत्सव है। इस पर्व में महिलाएं मिट्टी से कलात्मक मूर्तियों बनाती हैं जो लोक कला की पहचान है। लोकगीत और लोक नृत्य से गांवों में उत्सव फैलता है। यह पर्व पर्यावरण और पक्षियों के प्रति प्रेम का भी प्रतीक है क्योंकि इसमें पक्षियों का रूप मुख्य है। कार्तिक पूर्णिमा की रात को मिट्टी से सामा चकेवा, सास ससुर, राजा रानी, कोतवाल, दौड़, पुलिस और आदि मूर्तियां बनाई जाती है। उन्हें सुंदर रंगों और सजावट से सजाया जाता है। फिर बांस का सूप टोकरी में रखा जाता है। शाम को बहनें और लड़कियां मिलकर गीत गाती है और दीप जलाती है। वे एक दूसरे से खिलौने बदलती है और सामूहिक रूप से नृत्य करती है। अंतिम दिन, जिसे विदाई का रात कहा जाता है, मूर्तियों को नदी या तालाब में विसर्जन किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन।